हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम मंगलवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही साथ मंगलवार के दिन हम कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, वह उपाय भी देखेंगे। आइए सबसे पहले मंगलवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद हमें मंगलवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में कुंडलपुर नामक एक शहर हुआ करता था, जहां नंदा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। धनी दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी जो उनके वंश के नाम को आगे बढ़ा सके। इस वजह से ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गया। वहीं ब्राह्मण की पत्नी ने घर पर बजरंग बली की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। ब्राह्मण की पत्नी प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती थी और शाम को भोग लग बनाकर हनुमान जी को अर्पित करती और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। लेकिन एक दिन मंगलवार को कोई और व्रत पड़ गया, जिसकी वजह से वह महावीर जी का व्रत नहीं रख पाई, जिसकी वजह से उसने भोजन नहीं बनाया और हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं किया। वह अपने मन में यह प्रण लेकर सो गई कि अगले मंगलवार को वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। ब्राह्मण की पत्नी 6 दिन तक भूखी प्यासी रही। मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। तब बजरंग बली ने उसकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। और हनुमान जी अपने बाल रूप का दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर वह बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ वक्त बाद ब्राह्मण जब वन से लौटकर आया तो उसने अपने घर में एक सुंदर से बालक को देखा। तो उसने अपने पत्नी से पूछा कि यह बालक कौन है। पत्नी ने कहा कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन ब्राह्मण कुएं से पानी भरने चला तो उसकी पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। ब्राह्मण बालक को अपने साथ ले गया, लेकिन जब वापस लौटा तो बालक उसके साथ नहीं था, क्योंकि पानी भरने के बाद मंगल को ब्राह्मण ने कुएं में डाल दिया था। जब ब्राह्मण की पत्नी ने मंगल के बारे में पूछा तो ब्राह्मण जब तक कुछ बोलता तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। उसी रात बजरंग बली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया, यह पुत्र मेरा ही बाल रूप है और तेरी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान स्वरूप दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और ब्राह्मण दंपत्ति सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे और नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब हनुमान जी की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं। आरती की जय हनुमान लला की, दृष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सुहाई, दैवीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए, लंका सिकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे, पैठी पताल तोरी जमकारी,
अहि रावण की भुजा उखाड़ी, बाएं भुजा असुर संहारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर जलाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, दृष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आइए अब मंगलवार का उपाय भी देख लेते हैं। यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है और प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल का समय वह जब सूरज अस्त हो जाए उसके 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त होने के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। और आपको प्रदोष के दिन मंगलवार के दिन ही आपको यह प्रदोष काल में मंगलवार के दिन ही आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आप सफलता प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए, बहुत दिनों से आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही तो आप उसके लिए आप भी यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 2 लौंग और 4 हरी इलायची। जो इलायची होती है वो पूरी आपको चाहिए हरी वाली 4 और 2 लौंग चाहिए 2 फूल सहित। जो लौंग में ऊपर थोड़ा सा मोटा सा ऐसे काला काला फूल उसको तोड़ के फेंकना नहीं, उसके सहित ही आपको 2 लौंग चाहिए। एक मिट्टी का दीपक ले लेना है और एक आटे का दीपक बना लेना है। आटे का दीपक बना लीजिएगा और उसमें नमक वगैरह आटे में डाल के गूंथनी होती है। थोड़ा सा आटा गूंथ के बस एक दीपक की आकृति आपको बना लेनी है। अब आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक लेना, उसमें थोड़ी सी मिश्री रखनी है। जो चीनी से थोड़ी बड़ी होती है ना उसको मिश्री बोलते हैं। उसमें मिश्री रखनी है और उसमें 4 हरी इलायची रख देनी है। और फिर एक जो आपने आटे का दीपक बनाया उसमें सरसों का तेल भर लेना और गोल बाती लगानी है। गोल बाती को नीचे थोड़ा सा फैला लेंगे तो उसमें टिक जाएगी आराम से। उसमें सरसों का तेल डालिए। आपको घर में ही यह उपाय करना है बजरंग बली के पास। फिर आपको बजरंग बली की पूजा अर्चना करना है। उसके बाद जैसे भी आपको पूजा अर्चना करनी है आप कर लीजिए। उसके बाद बजरंग बली के पास बैठकर आटे के दीपक को प्रज्वलित कर देना है और मिट्टी के दिए में जो मिश्री और हरी इलायची रखी है उसका भोग आपको लगा देना है बजरंग बली को। फिर जलते हुए दिए में जो आपने आटे का दीपक जलाया सरसों का तेल का, जलते हुए दीपक में 2 लौंग अपनी कामना कहते हुए, जो भी आपकी मनोकामना हो जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वो कामना कहते हुए आपको 2 लौंग उसी जलते हुए दिए में डाल देना। और कम से कम हो सके तो 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें अपनी कामना कहते हुए। और 3 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 1 बार पाठ जरूर करें। कुछ ही दिन में 3 से 3.5 महीने में आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। फिर प्रसाद सबको बांट दें। कुछ फिर प्रसाद थोड़ा अपने लिए भी रख लें, सबको प्रसाद बांट दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।